तो देखिए मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसको सिंप्लीफाई करना सिखा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन को। तो फर्स्ट आपने देखा कि 3 मेथड्स से, तो उसमें से एक मैंने एलिमिनेशन मेथड आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सेकंड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना और उसे इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेना, ये इसमें करना होता है हमने। अब सपोज करिए मैं वो इक्वेशन लेता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दीज आर टू इक्वेशंस। हम इनको फर्स्ट और सेकंड कहते हैं, फर्स्ट सेकंड। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपने क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की x या y की वैल्यू फाइंड करके और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हो। तो आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो मैं सपोज करो इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। x को मैंने इधर रखा, y को उधर लेके गया, ऑपोजिट से दूसरी तरफ जाने पे साइन चेंज होता है तो प्लस का माइनस हो गया, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ऐसे नहीं x की वैल्यू फाइंड कर सकते, y की भी की जा सकती थी, तब हम y को इधर रखते तो 14 माइनस x होता। तो वो है किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है आपने वन टाइम में, x या y की। अब x की वैल्यू आपको जो मिली है इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट से आपने वैल्यू फाइंड की है तो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में आपको इस वैल्यू को पुट करना है। तो आप उसके लिखोगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना मीन्स कि जहां पर x है उसकी वैल्यू आप 14 माइनस वाई लिखेंगे। तो x 14 माइनस वाई लिख दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 14 माइनस वाई माइनस 2y, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 ऐसा आपस में ऐड हो जाता है, लेकिन साइन माइनस तो माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 4। उसके बाद माइनस 2y, 4 इस 14 को उधर लेके गए, माइनस 14, ऑपोजिट से दूसरी तरफ जाने पर साइन चेंज होता है तो माइनस 14। आप माइनस 2y, 4 माइनस 14 तो माइनस 10, क्योंकि माइनस का 14 ग्रेटर है, माइनस से माइनस को कैंसिल किया तो y इज इक्वल टू 10 और ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर लेके गए इसकी डिवाइड में और 2 से इसको डिवाइड किया तो y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली इस तरीके से। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसमें यहाँ पर पुट कर सकते हैं तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसमें आप यहाँ पे पुट करते हैं तो इसको आप थर्ड कह सकते हैं। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड है आपका x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x, y की वैल्यू आपने फाइंड की है 5, 14 माइनस 5 तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। इस तरीके से आपने दोनों वेरिएबल्स की x और y की वैल्यू फाइंड कर ली सब्स्टिट्यूशन। अब एक बार आप अगर इस सम को कर लेते हैं और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं x और y की, सपोज करो आपने यहाँ पर जैसे फाइंड किया y की वैल्यू 5 फाइंड कर ली, x की 9, लेकिन आपके मन में ये बात रहती है कि पता नहीं हमारा सॉल्यूशन सही हुआ कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। उस चेक को करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप पहले तो लिख देंगे कि चेक, और जो x और y की वैल्यू आपने फाइंड की है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू 5 है, सपोज करो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना चाहता हूँ, x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन फर्स्ट है। x की वैल्यू मैंने इसमें पुट की 9 प्लस y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 14,
9 plus 5, 14 is equals to 40. LHS is equals to RHS. Then you can say that your solution is right. इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं.